Hello everyone. Today we are starting the second numerical question of accounting equation. आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा सेकंड क्वेश्चन. तो क्वेश्चन इज प्रिपेयर द अकाउंटिंग इक्वेशन ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग. चलिए, फर्स्ट ट्रांजेक्शन इज स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश. अब आई ऑलरेडी टोल्ड यू दैट हम जितना भी अमाउंट एक ओनर, फॉर एग्जाम्पल एक ओनर जितना भी अमाउंट अपने फर्म में इन्वेस्ट करता है उतने ही वो एसेट्स परचेज कर सकता है. क्लियर? फॉर एग्जाम्पल अगर उसने 5 लाख रुपए फर्म में इन्वेस्ट किए तो उतने ही एसेट्स वो परचेज कर सकता है फॉर अर्निंग. अब हमने देखिए फर्स्ट एंट्री हमारी है स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश. उसने बिजनेस स्टार्ट किया है 70,000 रुपये से. तो आप देखिए 70,000 रुपये जो वो इन्वेस्ट कर रहा है वो तो हो गई उसकी कैपिटल, और उसके रिटर्न में जो उसके पास कैश है वो कितना है 70,000 रुपीज़, क्योंकि इसकी एंट्री क्या बनती है जर्नल एंट्री कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल. तो उसने 70,000 रुपये इन्वेस्ट किए एज अ कैपिटल, तो वो कितने की कैश, उसके पास कितना कैश आ गया 70,000 रुपीज़. क्लियर? तो हमारे पास जो एसेट्स इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल है वो इक्वल चल रहा है 70,000 एंड 70,000. क्लियर है यहाँ पे? चलिए, सेकेंड ट्रांजेक्शन इज क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स. अब किसी भी हम किसी फर्म की बात कर लें. अभी हम क्या किसकी बात कर रहे हैं, किसी भी फर्म की बात कर लेते हैं. चलिए, मैं एक फर्म का ओनर हूँ. अब मैंने क्रेडिट पे गुड्स परचेज की, इट मीन्स उधार गुड्स परचेज की. तो ऑब्वियस सी बात है जब मैं उधार गुड्स परचेज करूंगा तो जिससे भी मैंने गुड्स परचेज की हैं वो कौन हो गया क्रेडिटर, क्योंकि जिससे भी हम कैश या गुड्स क्रेडिट पे लेते हैं उसे हम फ्यूचर में पे करना ही पड़ता है, तो वो कौन हो जाता है हमारा क्रेडिटर. तो उसे तो मुझे पे करना है, तो मेरी क्रेडिटर कितने के बढ़ गए 18,000 रुपये की. आप देखिए लाइबिलिटी साइड क्रेडिटर में हमने बढ़ा दिया 18,000 रुपीज़, क्योंकि फ्यूचर में तो पे करना ही है. साथ ही साथ अब भली उधार सही लेकिन गुड्स तो मेरे पास आ गए, माल तो मेरे पास आ गया. तो मैंने एसेट साइड एक कॉलम और खोला स्टॉक का. देखिए कैश प्लस स्टॉक 18,000, तो 18,000 रुपये का माल आया, लेकिन 18,000 रुपये के क्रेडिटर्स भी बढ़ गए. अब ये इक्वेशन फिर से इक्वल हो गई, क्योंकि अगर हम देखें कैश 70,000 है, स्टॉक 18,000 है, यानी टोटल 88,000. और यहाँ पे हमारे पास लाइबिलिटी में क्रेडिटर 18,000 हो गए और कैपिटल ऑलरेडी 70,000 था. तो इक्वल कैसा चल रहा है एज इट इज सेम. क्लियर? चलिए, नाउ मूविंग ऑन थर्ड ट्रांजेक्शन. और थर्ड ट्रांजेक्शन इज पेमेंट मेड टू क्रेडिटर्स इन फुल सेटलमेंट 17,500. इट मीन्स हमने जो माल 18,000 रुपये का खरीदा था, तो हमारे क्रेडिटर ने हमसे क्या कहा, हमारे क्रेडिटर ने हमसे कहा देखो यार तुम एक काम करो, हमारे 18,000 के तुम 17,500 ही दे दो, लेकिन पैसे दे दो. क्लियर? अब उसने क्या कहा 18,000 के कितने दे दो 17,500. हमें देने कितने थे 18,000, लेकिन वो कितने में मान गया 17,500 में. तो अब आप देखिए हमने उसको 17,500 दिए तो कैश से कम हो गया 17,500. ये देखिए माइनस किया है 17,500. क्लियर? हमने यहाँ पे माइनस किया है 17,500. ये देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा है हमने माइनस कितना किया है 17,500. उसी के साथ साथ क्योंकि हमारे क्रेडिटर्स हमने टोटल पे कर दिए हैं तो कितना हो गया 18,000 हमने माइनस कर दिया. कितना माइनस कर दिया 18,000. अब लेकिन क्या हुआ यहां पे देखिए यहां पे आप देख सकते हैं कि अब हमने क्या किया, क्योंकि हमें 500 रुपये की एक्स्ट्रा इनकम हो गई. 500 रुपये की क्या हो गई एक्स्ट्रा इनकम. यहाँ देखिए तो हमने 500 रुपये प्लस कर दिया कैपिटल, क्योंकि जब हमने अकाउंटिंग इक्वेशन स्टार्ट किया था तो आई ऑलरेडी टोल्ड यू दैट जब हमें कभी भी एक्स्ट्रा इनकम होगी या इनकम होगी उसे हम कहाँ प्लस करते हैं कैपिटल में. तो हमें इनकम कैसे हो गई, हमें पे करने थे 18,000 लेकिन हमें पे करने पड़े 17,500. तो 500 हमारी क्या हो गई इनकम, तो उसे हमने कहाँ प्लस कर दिया कैपिटल में. कहाँ प्लस कर दिया कैपिटल में. तो आप देखिए हमारी इक्वेशन क्या हुई, हमने कैश से माइनस किए 17,500, पे कर दिए 18,000 और कैपिटल में प्लस कर दिया 500. तो अब आप देखिए हमारी इक्वेशन अभी भी ऑलरेडी इक्वल चल रही है. क्यों चल रही है, क्योंकि देखिए जब हमने 17,000 से माइनस किया 17,500 तो हमारे पास आया 52,500. 18,000 का 18,000 और यहाँ पे 18,000 माइनस हुआ तो 0. 70,000 में 500 प्लस हो गया तो हो गया 70,500. क्लियर? 42,000 प्लस 18,000 70,000 और 500 तो कितना हो गया 70,500. अभी तक
इक्वेशन कैसी चल रही है, इक्वल। नाउ अवर लास्ट ट्रांजेक्शन, परचेज ऑफ मशीनरी फॉर कैश। अब हमने फर्म के लिए मशीनरी परचेज की बट कैश। तो सबसे पहले कैश से माइनस कर देंगे 20,000 रुपीज़। देखिए आप कर दिया हमने, कैश से माइनस 20,000। उसके बाद हम एसेट साइड एक कॉलम और खोलेंगे मशीनरी का। क्यों? क्योंकि आपकी फर्म में मशीनरी आई तो मशीनरी तो हो गई डेबिट, लेकिन कैश गया तो कैश हो गया क्रेडिट। तो मशीनरी हमने कर दिया डेबिट, मशीनरी के कॉलम में हमने लिख दिया 20,000 और कैश से माइनस कर दिए 20,000। तो अब आप देखिए, लेकिन हमारे लाइबिलिटी प्लस कैपिटल में कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ा। तो यहाँ से हमने 20,000 माइनस किया कैश से, तो हमारे पास कैश कितना बचा, 32,500। 18,000 का स्टॉक और 20,000 की मशीनरी। अब आप प्लस कर दें तो 32 प्लस 18 50, 50 प्लस 20 70 और 500 70,500 और लाइबिलिटी प्लस कैपिटल हमारा कितना है 70,500। तो आपने देखा इक्वेशन हमेशा इक्वल चलेगी। इट मींस एसेट्स इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल 70,500 इक्वल टू 70,500। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। बाकी के न्यूमेरिकल्स हम डिस्कस करेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक यू।